मैं निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले आपको सम्मान रखना है। आप कलकत्ता नगर के हैं, कभी रामकृष्ण परमहंस की रीति को पढ़ो। स्त्री अपवित्र भाव से सामने प्रकट हुई और उस अपवित्र स्त्री में भी मां काली का दर्शन कर लिया। ऐसा निवेदन कर रहा हूं। कभी दुर्गा सप्तशती का श्लोक पढ़ो, स्त्री समस्ता, इस संसार में जितनी भी स्त्री हैं वो सब देवी का रूप है। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं पर कभी उसका अर्थ नहीं जानते। इस संसार में केवल भारतीय संस्कृति कहती है कन्या के लिए अष्टवर्षात् भवेत् गौरी, जन्म से लेकर 9 वर्ष तक कन्या देवी होती है और जब गर्भ में होती है तो साक्षात परम अम्बा भवानी होती है। विश्वास मानिए, जिसके घर में कन्या है उसके घर में भगवान है। इसके घर में कन्या है ना, उसके घर में भगवान है। आप किसी से पूछ लो महाभारत में पांडव बच गए, बोले क्यों? बोले जहां द्रौपदी थी। जहां द्रौपदी होगी उनके पति को कोई हरा सकता है क्या? मैं निवेदन कर रहा हूं, आज कथाओं में भीड़ कम है, इसीलिए आज स्त्रियों का सम्मान में कमी आई है। जो पूज्या है उसे भोज्या बना दिया है। हा? नहीं साहब, थोड़ा सा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को पढ़िए और देवी भागवत महापुराण में क्या लिखा है। निवेदन कर रहा हूं, जब हमने कहा कम से कम सिलेबस में ये जोड़ दिया जाए कि 8 वर्ष की कन्या मां गौरी के समान है, तो बताइए ये पढ़ने पर कोई कन्या का अपमान करेगा क्या? नव दुर्गों में देवियों की पूजा करते हैं और शराब पीकर अपने घर में जाकर उन स्त्रियों का अपमान करते हैं, तो क्या पूजा हुई? मां की सेवा करने के पास भी नहीं साहब। अद्भुत है साहब। देवी भागवत महापुराण कहती है, ध्यान से सुनो, याद रखो, सबको बताना। किसी के घर में बच्चे पढ़ते नहीं हो, पढ़ने में दिक्कत होती हो, या विद्या का फल नहीं मिलता हो, नौकरी नहीं लग रही हो, क्या करो? ब्राह्मण कन्या 10 वर्ष तक की कन्या को घर में लाएं। नवदुर्गे में कभी भी या फिर किसी भी सोमवार को या किसी भी शुक्रवार को ब्राह्मण कन्याओं को लाएं, ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करें, भोजन कराएं और वस्त्र दें 10 वर्ष तक की कन्या को। और नवदुर्गे में ये उपाय कर लें, आपके घर में विद्या का फल मिलने लगेगा। अगर आपके घर में धन की कमी होती हो, धन की बड़ी लालसा हो, तो नवदुर्गे में वैश्य कन्या 10 वर्ष से छोटी हो, उसका पूजन करिए, उसको वस्त्र दान कीजिए, आपके घर में लक्ष्मी आने लगेगी। निश्चित बात है। आपको किसी से भय लगता हो, शत्रु बहुत बड़ा हो, डर रहता हो, घर में भय लगता हो, उस घर के अंदर कन्या, क्षत्रिय कन्या को लेके आइए, 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करिए, कन्या को तिलक लगाइए, आपके जीवन निर्भय हो जाएगा। घर में रोग ज्यादा रहता हो, घर में रोग ज्यादा रहता हो, तन की व्याधि रहती हो, तो नवदुर्गे में अथवा किसी भी सोमवार शुक्रवार को चतुर्थ वर्ण की कन्या को ले आओ, उसका पूजन कर लो, तो घर से रोग दूर हो जाएगा। आप बताइए, चारों वर्ण की कन्या एक विद्या दे रही है, एक धन दे रही है, एक निर्भय कर रही है और एक निरोगी बना रही है। ये हमारे यहाँ समाज को जोड़ा गया है, समाज को तोड़ने की कोई प्रथा। जहां तक कि आपके घर में कन्या हो, अगर आप किसी कार्य पे जा रहे हो तो अपनी ही कन्या के 10 वर्ष से छोटी हो, उस कन्या के चरण छू के चले जाओ, आपके सारे काम बन जाएंगे। इसीलिए कन्यादान से पहले पांव पूजा जाता है। पूजा जाता है कि नहीं जाता है?